अब देखिए सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है, भारतवर्ष में 3 लग रही है, बिहार में उसमें एक भी नहीं है। अब देखिए एलन मस्क साहब आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनेंगे। बिहार सरकार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो पीछे तो छूट ही गए। आगे भी जहां हमारी रोजगार की संभावना है, आईटी के सेक्टर में या हमारे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, उसमें हम पीछे छूट जा रहे हैं। तो भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 20-20 साल तक आपको बिहार की जनता ने मौका दिया, केंद्र में भी आप ही साथ में सरकार चला रहे हैं, बिहार में भी है, तो आगे तो कम से कम कुछ करना पड़ेगा ना। एलन मस्क आ रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो कोई मतलब ही नहीं है। आरसीपी सिंह आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे, आज जब भी बोलते हैं तो नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगलते हैं। एक बार फिर आरसीपी सिंह ने मुंह खोला है और नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगला है। पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह जो जदयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाद में नीतीश से जब रिश्ते खराब हुए तो उनके साथ अलग हो गए और अपनी पार्टी आशा बनाई है उन्होंने, और अब आशा के लिए वो निकल पड़े हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, सुन लीजिए आप। देखिए, हमने सारे मुद्दों को आपके अभी सामने रखा है और मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, उसको कैसे कम से कम राष्ट्रीय औसत पर लाया जाए। उसके लिए कहाँ कहाँ हमारे बिहार में रोजगार की संभावनाएं हैं, हमारे पास इतना जो है अकूत खनिज भंडार है, कैसे उसका उपयोग करके यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाए, उस पर हमारी पूरी की पूरी एक रूपरेखा है, हमारा एक रोड मैप है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी तो सरकार में आएगी तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कहता हूँ कि बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे और मजबूती से लगेंगे। किस तरह का बदलाव होगा सर? 20 साल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यही तो मैं बता रहा हूँ, 20 साल के मुख्यमंत्री रहे और आज भी वो क्या कहते हैं कि बिहार तैयार है। भाई अब जब 20 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कब काम करेंगे? देखिए, बिहार आर्थिक रूप से जितना मजबूत होना चाहिए, औद्योगिक रूप से जितना यहाँ समृद्धि आनी चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि फोकस नहीं रहा ना। फोकस में वो नहीं है। फोकस क्या होना चाहिए? जब हम आगे चल रहे हैं भाई, हमको पूरे के पूरे देश में और प्रदेशों से कम्पीट होना चाहिए। आज देखिए, देश के अलग अलग कोने में पहले तो उद्योग धंधे जो लगते थे उसमें बिहार पीछे छूट गया। आज भी अब देखिए सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लग रही है, भारतवर्ष में 3 लग रही है, बिहार में उसमें एक भी नहीं है। अब देखिए एलन मस्क साहब आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनेंगे। बिहार सरकार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो पीछे तो छूट ही गए। आगे भी जहां हमारी रोजगार की संभावना है, आईटी के सेक्टर में या हमारे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, उसमें हम पीछे छूट जा रहे हैं। तो भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 20-20 साल तक आपको बिहार की जनता ने मौका दिया, केंद्र में भी आप ही साथ में सरकार चला रहे हैं, बिहार में भी है, तो आगे तो कम से कम कुछ करना पड़ेगा ना। 3 बड़ी पार्टी है सर यहाँ, जैसे भाजपा है, राजद एक तरफ है, जदयू है। किस तरह से कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, तीनों पार्टी को हम भी जानते हैं और तीनों पार्टी के नेता हमको भी जानते हैं, समझे ना, और तीनों पार्टी में हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं। तो मैं तो भाई सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूं। और मैं, आप याद करिए, मैं शुरू से जिस दिन पार्टी का मैंने गठन किया था, बिहार में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको मैंने धन्यवाद दिया कि सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बिहार के विकास में योगदान देना। तो हम लोग कोई जो है ना, किसी के खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भाई एक सोच होनी चाहिए। और उस सोच क्या होनी चाहिए कि कैसे हमारे बिहार के लोगों के प्रति व्यक्ति आए, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर आए। यूपी का भी आपने आपने मुहावरा दिया है, यूपी क्या की थाली में रोटी रहती है तो पलटना चाहिए। ये तो आज का नहीं साहब, ये तो प्रकृति जो परिवर्तन है ना, प्रकृति का स्वभाव है। आप देखते हैं मौसम का परिवर्तन होता है, और जो मैंने ठीक ही नहीं कहा कि अगर रोटी को आप एक जगह तवे पर रखते तो जल ही नहीं जाना है। तो इसलिए देखिए, बदलाव होते रहना चाहिए। और डेमोक्रेसी में बदलाव होने से देखिए, अब जो जितना डेवलप्ड कंट्री है, आप देखिए वहां अमेरिका में देखिए कोई प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा रहता है क्या? इंग्लैंड में भी देखते हैं दोनों पार्टी, लेबर पार्टी का आते रहता है ना, चेंज होता रहता है। उससे क्या होता है ना, राजनीति में भी गतिशीलता है, डायनेमिज्म बना रहता है। यहाँ परमानेंट आप हो गए तो परमानेंट निश्चिंत हो गए।
तो सुन लिया आपने कि आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है। 20 साल उन्हें होने जा रहा है, लेकिन 20 साल में वो अभी तैयारी ही कर रहे हैं। 20 साल में उन्होंने अभी तक बिहार की प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि एलन मस्क जो अमेरिका के बड़े उद्योगपति हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार भी हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को चिंता नहीं है कि उनसे मिलजुल कर बिहार में कुछ उद्योग धंधे स्थापित कर दें कि बिहार के लोगों का भला हो। तो आरसीपी सिंह खूब बोल रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार को जमकर सुना रहे हैं। पटना सिटी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जो चुनाव 2025 को लेकर जो एक्टिव हुए हैं आरसीपी सिंह, और पटना साहिब विधानसभा सीट पर आशा पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था और इस दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को जमकर सुनाया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, यहाँ पैच कर लेंगे। तो ये रिपोर्ट हमें पटना सिटी से हमारे संवाददाता मुकेश ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।